एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 20 दिसंबर 2023 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज एक्वेरियंस के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो गाइडेंस है ये पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए हो सकता है, या फिर ये आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो उसको डील करने का एक तरीका आपको यहाँ से मिल सकता है। सो लेट्स सी एक्वेरियस के क्या मैसेजेस हमारे पास आते हैं। 20 दिसंबर 2023 का दिन है। लेट्स सी। सो पहला कार्ड है यहाँ पे कैस्टल नंबर 30। देन वी हैव इविल क्वीन नंबर 2 and finally we have व्यूज नंबर 34। ये व्योग है, व्योग से आई डोंट नो बट यस नंबर 34। सो नंबर 30 या 3, नंबर 34 या 7 एंड नंबर 2 नंबर जो है अब आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। सो यहाँ पे जो मुझे तीनों कार्ड से जो एक ओवरऑल जो मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है वो सबसे पहले मुझे मिल रहा है कि थोड़ा सा एक्वेरियंस को अपनी ऑनेस्टी दिखाने की ज़रूरत है। आपको अपनी रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। काफ़ी बार ऐसा होता है एक्वेरियस की चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमें सब पता होता है, हमें क्लियर होती हैं चीज़ें कि ये सिचुएशन ऐसे वर्क करेगी, ये व्यक्ति ऐसा है। हो सकता है कुछ लोगों ने ही डायरेक्टली आपको बता दिया है कि वो कैसे हैं, हो सकता है आपको कोई इवेंट, सिचुएशन, कोई साइन बता रहे हैं कि यार ये ऐसा है, बट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और ये कोई मैं किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में नहीं बता रही, ये मैं आपके अपने बारे में भी बता रही हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि अभी दिमाग में यही आ रहा है इसलिए ये दे रही हूँ, लेकिन ये किसी और भी तरीके से आप इसे फिट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अब आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, एंड यू आर वेरी हर्ट। आपको बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे साथ चीज़ें जो है वो गलत हुई है और इस व्यक्ति ने मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, ये व्यक्ति मुझे मनाने नहीं आ रहा और मैं इस रिश्ते में अब आगे नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, वॉट एवर जो भी जेंडर हो। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ इसलिए अपने तरीके से बोल रही हूँ। सो आपको आपने ऊपर से क्या दिखाया, वो गुस्सा, वो एंगर, वो ईगो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्वेरियस अपनी ऑनेस्ट फीलिंग बताओ, ऑनेस्ट फीलिंग बताओ, आपको कि नहीं मैं बहुत नाराज हूँ, यही मेरी ऑनेस्टी है कि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे बुरा लग रहा है इस चीज़ का, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, आप दूसरे लोगों से शेयर कर रहे हो कि सामने वाला कितना बुरा है, आप भगवान से भी जजमेंट चाह रहे हो कि वो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऑनेस्टी ये नहीं है कि आप किससे क्या कह रहे हो, कि आप अपने जो हुआ उसके बारे में सच बोल रहे हो या नहीं। यहाँ ऑनेस्टी का मतलब होता है कि आपको कोई कोई भी हीलिंग नहीं दे पा रहा। इट मीन्स कि वो व्यक्ति चाहे कितनी भी गलती कर ले, वो रिश्ता चाहे कितना भी गलत हो, डीपर इनसाइड यू आर अटैच विथ देम। आप अटैच हो उस चीज़ से, आप उस चीज़ को चाहते हो, आप चाहते हो वो माफ़ी मांगे, आप चाहते हो वो चीज़ें ठीक हो, इस चीज़ की प्रेयर करनी है। लेकिन आप क्या दिखावा कर रहे हो कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, निकल जाऊँ मैं, बस यहाँ से निकल जाऊँ। और अंदर ही अंदर वो प्यार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रियल फीलिंग ये नहीं है जो आप देख रहे हो। तो कई बार इंसान अपने आप से भी झूठ बोल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चेक आउट करने की ज़रूरत है एक्वेरियस की, डीपर इनसाइट क्या चल रहा है, सोल किससे खुश होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई अटैचमेंट है, कोई एडिक्शन है, वहाँ लोगों को जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट इतना रियलिटी चेक इन होना चाहिए कि मैं किसी अटैचमेंट्स में, मैं किसी ऑब्सेशन में हूँ इस समय, मुझे ऑब्सेशन है सामने वाले की एनर्जी का। तो ये रियलिटी चेक इन देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बीमारी सही नहीं पकड़ोगे तो इलाज सही कैसे कर पाओगे।
तो पहली चीज़ तो ये, और ये मैंने एक लव मैसेज के थ्रू आपको एक एग्जांपल दिया है, बट आप ये किसी और सिचुएशन में भी लगा सकते हो कि मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से बात करें। एक्चुअली में क्या चाहते हो, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए, वो नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप या मैं नहीं पूछ रही, बल्कि आपको वो नहीं बताना अपने आप को, आपको वो बताना है जो आपको इनर पीस देगा। ठीक है, वो गलत हो सकता है, वो सोसाइटी के मापदंडों पे, वो दूसरे लोगों के हिसाब से वो परफेक्ट चीज़ नहीं होगी जो आपको फील हो रही होगी, बट वही फील हो रहा है ना एक्वेरियस, हमेशा तो सही फील नहीं कर सकता ना आदमी। तो वो चीज़ आपको सामने रखनी चाहिए, पहली जो मेन एनर्जी मुझे आज की मिल रही है। दूसरा जो मैसेज दूंगी वो कार्ड से दूंगी कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एक ओवरऑल एनर्जी है वो मुझे ये मिली। अब इसी चीज़ से रिलेटेड एनर्जीज हैं बाकी तीनों, कि लड़ाई झगड़े का, गुस्सा करने का, या तैश खाने का, या नाराज होने का, अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर कोई मतलब नहीं है। ये आपको खुशी नहीं देगा, ये आपको फुलफिलमेंट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा एक्वेरियस? क्योंकि ये टाइम सही नहीं है। ये टाइम सही नहीं है कि आप जा कर के किसी से फाइट करो, ये टाइम सही नहीं है कि आप कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा है तो आप भी उससे आर्ग्यू करने लग जाओ। नो, आज का दिन एटलीस्ट 20 दिसंबर, या फिर अगर कोई सिचुएशन में फंसे हो तो ये सही टाइम नहीं है कि आप उन आर्ग्यूमेंट्स में फंसे, आप लोगों से जिद बहस करें, या आप एक वॉर छेड़ दें किसी के अगेंस्ट कि देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होगा, क्योंकि वहाँ आप में वो एनर्जी नहीं है। आप अपने आप से झूठ बोल के एक कहानी चल रहे हो, या हो सकता है कि आपने अपने सच, आप कहोगे मैम हम सच ही बोल रहे हैं, हमारी यही फीलिंग है, तो भी अभी आप में वो एनर्जी नहीं है। पहले आपको हील होना पड़ेगा, पहले जो दिल पे घाव लगे हैं, पहले जिस सिचुएशन में अच्छा फील नहीं हो रहा वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम के लिए इस चीज़ को हील करने की कोशिश करो, लोगों के घाव को हील करो, खुद के घाव को हील करो, अपनी सिचुएशन को हील करो। हील करने का क्या मतलब है? जैसे चोट लगती है ना, तो चोट धीरे धीरे हील होती है ना। तो आप कहोगे कि मैम 20 दिसंबर को मैंने बहुत हीलिंग की, मैंने मेडिटेशन किया, अब मैं ठीक हूँ 21 तारीख को। नहीं, ये ऐसे नहीं होता है, इसमें समय लगता है। ये भी एक झूठ हो सकता है आपके लिए कि आपको लगे हाँ हाँ मैं उस चीज़ से निकल गया हूँ, मैं उबर गया हूँ, हाँ वो बुरा समय था बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद आप ठीक नहीं हो, मैं आपको कन्फर्मेशन नहीं दे रही हूँ, ये गाइडेंस है, प्रिडिक्शन नहीं है कि देखो आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो। मैं ऐसे कोई खुरेद नहीं रही हूँ आपके जो जख्म है, बट आप समझना कि अगर आप दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो और अंदर से टूटे हुए ही हो, तो और आपको अफेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें, तो पहले अभी हील हो। ठीक है, देन वी हैव इविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो देखो सेम चीज अगेन, जो नेक्स्ट मैसेज है वो भी आपके लिए वही चीज कह रहा है कि कभी कभी हम चुनने में गलती कर देते हैं, कभी कभी हम चॉइसेस में गलती कर देते हैं, और वो हम, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, यानी मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। लेकिन जो चीजें निपट गई हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, जो चीजें पास्ट है, उसको तो नहीं बदल सकते। आज की तारीख में 20 दिसंबर 2023 से अपने मन में ये सेट रखो कि जो घाव आपके पास है उनकी हीलिंग करनी है, उनको हील करना है, लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। अगर अपने पास ऐसे लोग रखोगे जो आपको दो बातें कहेंगे, आप उनको दो बातें कहोगे, आप उनसे वॉर झेल रहे हो, वो आपसे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो वो आपके घाव पे नमक छिड़केंगे। और घाव पे नमक छिड़कने का मतलब आई गेस आप सबको पता होगा कि वो घाव कभी हील नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को चूज करो जो शहद बने, जो मीठा लगे आपको, जो शुगर हो आपकी लाइफ में, चाहे वो शुगर कोट करके चीज़ों को बोले। लेकिन जब दिल टूटा हुआ होता है ना, जब परेशान होता है ना आदमी, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने की ज़रूरत होती है, चाहे वो ये जानता हो कि ये सब ऊपरी दिखावा है, चाहे वो कहे कि ये टेम्परेरी है, लेकिन उन टेम्परेरी मिठास की आपको ज़रूरत है एक्वेरियस। अभी आप उस सॉल्ट को नहीं डिज़र्व करते हो, कभी भी नहीं करते हो सॉल्ट को डिज़र्व, लेकिन अभी आप उसे सहन भी नहीं कर पाओगे, आप में वो स्टेमिना, वो पावर नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने लिए ऐसे लोगों को चूज़ करो, ऐसी चॉइसेस चूज़ करो, ऐसी सिचुएशंस चूज़ करो जो आपके लिए शुगर का काम करें, आपके लिए कड़वाहट का काम ना करें, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे किसी और लेवल पे हो।
देन है यहाँ पे यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। तो जो मैंने आपको मैसेज दिया वो यही, अगर आप अपने डीपर इनसाइड में झांकोगे, अगर आप खुद को समय दोगे, तो ये जो बात मैं कह रही हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अगर 700-800 लोग भी देख रहे हैं तो मैं 700-800 लोगों को लेके चल रही हूँ यहाँ पे एक गाइडेंस के लिए। तो कुछ को मेरी बात समझ में आएगी, कुछ कहेंगे कि पता नहीं क्या बोला इन्होंने, हमारी लव लाइफ तो परफेक्ट है। लेकिन आपके पास एज एन इंडिविजुअल एक्वेरियस, आपके पास सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी है। इसीलिए मैंने आपको पहला मैसेज दिया था, डीपर इनसाइड, अपने सच हम सबको पता होता है। हम दुनिया के सामने अपना सिर्फ 70% ही रियल रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें किसको क्या कहना है। 80-90% आबादी आज की पॉपुलेशन में भी ऐसी ही है जो अपनी बातें अपने तक ही रखती है, और वो चाहे कितनी आउटस्पोकन हो, लेकिन वो भी जितना भी बोले, लेकिन कुछ परसेंट 10% 20% उनका फिर भी छुपा हुआ होता है। तो जो लोग कम बोलते हैं उनका तो 50% अंदर रह जाता है दिल में। तो उसको एटलीस्ट आप अपने आप से शेयर करो। आपके पास सारे सवालों के जवाब है, आपके पास सारी इक्वेशंस हैं, आपके पास सारी सिचुएशंस हैं, आपने जिया है, आपने एक्सपीरियंस किया है, यू नो एवरीवन, यू नो एवरी सिचुएशन एक्वेरियस। तो उसके सवालों के जवाबों को जबरदस्ती बाहर मत ढूंढो। और वहाँ पे भी आपने बाहर ढूंढ भी रहे हो तो एक धुंधलापन सा आपने पहले से ही, एक धुंधली धुंधली सी नज़रों से आप देख रहे हो कि आप वो देखना ही नहीं चाहते जो आपको पता है। तो थोड़ा सा हीलिंग लो, थोड़ी सी टाइम लो, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करो, सच्चाई को देखो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, बिकॉज यही सच है। अगर आप अभी ये दिखावा कर भी लोगे तो 4 दिन बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अभी कर लोगे तो आज एक्सेप्ट कर लोगे, सच तो नहीं बदलेगा, सच्चाई तो वही रहेगी। तो सच्चाई को एक्सेप्ट करो, जिसकी जो सच्चाई है एक्वेरियस। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। ये मुझे आज के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं, होप कि आपसे रेजोनेट होंगे और आप समझ पाएंगे रीडिंग के जो डीपर मैसेज हैं उनको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।